कहते हैं स्वर्ग किसी ने धरती पर नहीं देखा। उसे पाने के लिए इंसान को मोक्ष तक जाना पड़ता है और मोक्ष के लिए माँ गंगा तक। पर अगर आप कभी गंगा जी के किनारे शाम को बैठे हों तो शायद आप मुझसे सहमत होंगे। स्वर्ग शायद वही है। वो आरती की रोशनी, बहता हुआ पानी, ऐसा लगता है जैसे जिंदगी थोड़ी देर के लिए रुक सी गई हो। त्रिवेणी घाट पर बैठकर उस पवित्र माहौल में मेरे मन में एक सवाल आया। ये माँ गंगा आती कहाँ से हैं? क्या मैं उनकी शुरुआत देख सकता हूँ? और बस मैंने फैसला किया कि मैं निकलूंगा माँ गंगा की शुरुआत देखने। और यहीं से शुरू हुई पंचप्रयाग की पवित्र और अद्भुत यात्रा। लेकिन उस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि गंगा है क्या। सिर्फ एक पवित्र नदी नहीं है। हजारों सालों से इनके किनारे सभ्यताएं पली हैं, शहर बसे हैं, पीढ़ियां जन्मी और मरी हैं। आज भी 30 करोड़ से ज्यादा लोगों की प्यास, उनका खाना, उनकी फसलें सब गंगा के पानी पर टिकी हैं। लेकिन एक सवाल है जो शायद हम कम लोग ही पूछते हैं कि गंगा आई कहाँ से। उस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें बहुत पीछे जाना पड़ेगा, एक कहानी में। हजारों साल पहले एक राजा थे, राजा सगर। उनके 60,000 पुत्र थे, 60,000। एक बार वो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा ढूंढते ढूंढते ऋषि कपिल के आश्रम तक जा पहुंचे और उन्होंने वहां उनके साथ दुर्व्यवहार किया। ऋषि कपिल ने सिर्फ एक नजर उठाई और वो 60,000 राजकुमार एक पल में भस्म हो गए। उनकी आत्माएं भटकती रही, ना स्वर्ग, ना मोक्ष, ना कोई शांति। क्योंकि जिस इंसान की अस्थियों को गंगा जी ने नहीं छुआ, उसे मुक्ति नहीं मिलती। और उस वक्त गंगा धरती पर थी ही नहीं। तब आए भागीरथ, राजा सगर के वंशज, और उन्होंने एक फैसला लिया। वो माँ गंगा को स्वर्ग से धरती पर लाएंगे। थोड़ा सोचिए कितना संभव था ये, स्वर्ग की नदी को धरती पर उतारना। भागीरथ हिमालय की बर्फ में बैठ गए, सालों तक बिना अन्न, बिना नींद। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा गंगा आ सकती हैं, लेकिन उनका वेग इतना प्रचंड है कि अगर वो सीधे धरती पर गिरी तो धरती को चीर डालेंगी। तब आए महादेव। उन्होंने अपनी जटाएं खोल दी, वो जटाएं जो खुद एक जंगल हैं। और गंगा स्वर्ग से उतरी, सीधा शिवा की जटाओं में। और शिव जी ने धीरे धीरे उन्हें मुक्त किया। एक धारा में नहीं, अलग अलग धाराओं में। और जहां जहां गंगा का जल पहुंचा, वहां वहां उन 60,000 आत्माओं को मुक्ति मिली। एक बेटे ने अपने पूर्वजों के लिए स्वर्ग की नदी को धरती पर उतार दिया। प्रेम की इससे बड़ी कहानी शायद ही कहीं हो। उत्तराखंड के पहाड़ों में एक नदी जन्म लेती है, अलकनंदा। अकेले शुरू होती है, लेकिन रास्ते में अकेली नहीं रहती। एक एक करके 5 और नदियां उनसे मिलती हैं। हर मिलन एक प्रयाग कहलाता है। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। यही हैं पंचप्रयाग। और मेरी यात्रा शुरू होती है सबसे पहले विष्णु प्रयाग से। यहाँ मिलती हैं अलकनंदा और धौली गंगा। ये कोई शांत संगम नहीं है, ये एक टकराव है। धौली गंगा नीति पास से आती है, वहाँ से जहाँ से आगे चाइना है। हिमालय के बीच से तेज, बेचैन जैसे तूफान हो। उनका पानी धौल है, यानी दूधिया सफ़ेद। और जब वो अलकनंदा से मिलती हैं, पानी सिर्फ मिलता नहीं है, गरजता है। पुराणों में लिखा है, इसी संगम के किनारे देव ऋषि नारद ने तपस्या की थी भगवान विष्णु की, और विष्णु यहाँ प्रकट भी हुए थे। इसीलिए इस संगम का नाम पड़ा विष्णु प्रयाग।
ये पंच प्रयाग का पहला सबक है। हर मिलन शांत नहीं होता, कुछ मिलन आपको तोड़ते हैं और फिर नया बनाते हैं। दूसरा पड़ाव है नंद प्रयाग। यहाँ नंदाकिनी अलकनंदा से मिलती है। अगर विष्णु प्रयाग एक तूफान था तो नंद प्रयाग एक सांस है, शांत और हल्का। नंदाकिनी नंदा देवी की पवित्र तलहटी से आती है। वो अलकनंदा से मिलती हैं, लेकिन यहाँ कोई टकराव नहीं है, कोई संघर्ष नहीं है, ये एक आलिंगन है। इस जगह का नाम है नंद प्रयाग, राजा नंद के नाम पर। हाँ, वही राजा नंद जो भगवान कृष्णा के पालक पिता थे, जिन्होंने कान्हा को बड़ा किया। कहते हैं राजा नंद ने यहाँ एक महायज्ञ किया था। अग्नि जो शुद्ध करती है, जो संकल्प को पक्का करती है, ये जगह सिखाती है हर दौर के बाद रुकना भी जरूरी है। तीसरा पड़ाव है कर्ण प्रयाग। यहाँ पिंडर नदी मिलती है अलकनंदा से। ये भूमि जुड़ी है कर्ण से, महाभारत के कर्ण से, त्याग और बलिदान से। पिंडर नदी कुमाऊं की पिंडारी ग्लेशियर से आती है। वो अलकनंदा से बड़ी है, गहरी है। यहाँ इसी संगम के किनारे कर्ण ने तपस्या की थी सूर्य देव जी की, और सूर्य देव ने उन्हें दिया उनका कवच और कुंडल। जिंदगी में सब कुछ मिलकर भी इंसान अकेला रह जाता है। नदी देखो, वो रुकती नहीं, चाहे रास्ते में कितनी भी चट्टानें आए। यही तो कर्णप्रयाग का संदेश है। चौथा पड़ाव रुद्रप्रयाग। नाम ही काफी है, रुद्र। मंदाकिनी यहाँ अलकनंदा से मिलती है। मंदाकिनी कोई साधारण नदी नहीं है, वो केदारनाथ से उतरती है, उस शिखर से जहाँ महादेव का वास है, जहाँ हजारों साल से शिव की ऊर्जा समाई हुई है। और यहाँ वो अलकनंदा से मिलती है। यहाँ आप नेचर की असली ताकत महसूस करते हो और समझते हो इंसान कितना छोटा है। पुराणों में लिखा है देव ऋषि नारद ने यहाँ तपस्या की थी, इस बार शिव जी के लिए। वो शिव से संगीत का रहस्य जानना चाहते थे, गंधर्व विद्या, दैविक संगीत, और रुद्र ने उन्हें दिया। सोचिए, इस पहाड़ में जहाँ पत्थर चट्टानों से टकराते हैं, जहाँ नदियाँ गरजती हैं, वहाँ संगीत जन्म लेता है। शायद सबसे सुंदर संगीत वहीं से आता है, जहाँ सबसे ज़्यादा तकलीफ हो। और फिर आखिरी मिलन देवप्रयाग। यहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं, और यहीं से उन्हें एक नाम मिलता है, गंगा। देखो इसे, ये अलकनंदा है, हरी गाढ़ी धरती का रंग लिए, और ये भागीरथी हैं, नीली ठंडी आसमान का रंग लिए। जहाँ वो मिलती हैं, वो लाइन इतनी साफ है जैसे किसी ने पानी में दो रंग रख दिए हों। यहाँ से आगे इस नदी को अलकनंदा नहीं कहते, भागीरथी भी नहीं कहते। यहाँ से ये गंगा है। ये सिर्फ दो नदियों का मिलन नहीं है, ये एक जन्म है, एक नई पहचान का जन्म। जब मैं यहाँ खड़ा था, मुझे समझ आया भागीरथ ने जो मांगा था, जो असंभव था, वो यहाँ पूरा हुआ। उन 60,000 आत्माओं को यहाँ से मुक्ति मिली। देवप्रयाग यानी देवों का प्रयाग, गंगा की जन्मस्थली। इन 5 प्रयागों को देखने के बाद मुझे समझ आया, माँ गंगा सिर्फ एक नदी नहीं है, ये एक यात्रा है, एक कहानी है, एक एहसास है। देवप्रयाग के बाद गंगा रुकती नहीं, वो आगे बढ़ती है, ऋषिकेश की तरफ, हरिद्वार की तरफ, जहाँ करोड़ों लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। गंगा कभी एक जगह से नहीं आती, वो बनती हैं छोटी छोटी धाराओं से, अलग अलग कहानियों से, अलग अलग संघर्षों से, बिल्कुल हमारी तरह। हम भी एक दिन में नहीं बनते, हम भी मिलते हैं, टूटते हैं, सीखते हैं। कुछ मिलन विष्णु प्रयाग जैसे टकराव होती है, कुछ नंद प्रयाग जैसे कोमल ठहरे हुए,
कुछ कर्ण जैसे भारी और खामोश, कुछ मंदाकिनी जैसे रुद्र का बोझ लिए, लेकिन हर बार हम आगे बढ़ते हैं और एक दिन हम भी अपना देवप्रयाग पाते हैं, वो जगह जहां हम पूरे होते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो एक काम करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, क्योंकि ऐसी और भी कहानियां हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो मिलते हैं अगली यात्रा में। धन्यवाद।